हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक साथियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है और यह काउंसलिंग लगातार चल रही है। लेकिन बहुतेरे शिक्षक साथियों को जो काउंसलिंग के बाद जो काउंसलिंग का रिसीविंग पत्र मिल रहा है उस पर डाउटफुल लिख दिया जा रहा है। जो भी उसके कॉलम बनाए गए हैं उस किसी भी कॉलम के सामने डाउटफुल लिख दिया जा रहा है, उसका मतलब हुआ कि आपकी काउंसलिंग पूर्ण नहीं हुई है। जिसके सामने डाउटफुल लिखा गया है वह प्रमाण पत्र आपका डाउटफुल है, संदेह के घेरे में है। आपको पुनः उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको पुनः उसका मौका मिलेगा। लेकिन अब जो है उन शिक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाने लगा है और स्पष्टीकरण सही समय पर और सही स्पष्टीकरण नहीं देने पर उन पर कार्रवाई करने की भी बात की गई है और वैसा आदेश पत्र जारी हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग देखने समझने वाले हैं। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षक साथियों से संबंधित जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें आए उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए, आप जान रहे हैं कि सक्षमता काउंसलिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं जो आपने अपलोड किया है और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उन सबको आपको प्रस्तुत करना है। और सभी सही पाए जाने पर आपको फाउंड करेक्ट लिखा जा रहा है और किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर डाउटफुल लिखा जा रहा है। डाउटफुल लिखे जाने के कई कारण हो रहे हैं, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच हो जा रहा है, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें किसी प्रकार की गलती है या उससे जो ओरिजिनल आप दे रहे हैं उससे वह मैच नहीं कर रहा है। बहुतेरे शिक्षक साथियों का यह भी कारण है कि अपलोड गलत हो गया है साइबर कैफ़े के गलती के कारण। साइबर कैफ़े को आप दिए कोई और डॉक्यूमेंट, अपलोड कर दिया कोई और, या एक ही डॉक्यूमेंट को 2 बार कर दिया, या मार्कशीट के जगह पर कुछ और सर्टिफिकेट के जगह पर कुछ और कर दिया। दूसरा है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों करना था लेकिन बहुत लोगों ने सिर्फ मार्कशीट कर दिया, या तो सर्टिफिकेट नहीं था या जानकारी के अभाव के कारण या किसी गलतफहमी के कारण उन्होंने एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। तो मार्कशीट किया तो मार्कशीट के सामने करेक्ट हो जा रहा है लेकिन सर्टिफिकेट के सामने डाउटफुल कर दिया जा रहा है। उसके बाद किसी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल नहीं रहने के कारण किन्हीं का मिला नहीं है, खो गया है, इन सब कारणों से भी डाउटफुल हो रहा है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है यदि आपका नहीं है और शिथिल इत्यादि किया गया था, उस नियमावली के जानकारी के भी अभाव में काउंसलिंग करने वाले लोग डाउटफुल में डाल दे रहे हैं। या फिर 2003-5 इत्यादि में जो नियोजन पत्र मिला था वो फोटोकॉपी ही मिला था, यहाँ पर ओरिजिनल मांगा जा रहा है, उस कारण से, या डॉक्यूमेंट के नाम आपके नाम में गलती है, पिता के नाम में गलती है, उस कारण महिलाओं का देवी है, कुमारी है, कुछ डॉक्यूमेंट में कुमारी है तो शादी के बाद देवी हो गया है उसके कारण। या फिर आपको कोई ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, या बीटेड सीटेट में महिला हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो आपको मार्क्स में छूट है लेकिन फिर भी कहीं कहीं उसमें भी कर दिया जा रहा है डाउटफुल। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण डाउटफुल किया जा रहा है। तो जिन पर भी डाउटफुल लिखा गया है उनको मौका दिया जाएगा और उनको अपना उस डाउटफुल को सुधार करवाना है। कुछ सारे शिक्षक साथियों की काउंसलिंग हो ही नहीं पा रही है, उनके सक्षमता फॉर्म भरने के नाम में और आधार कार्ड के नाम में अंतर होने पर या स्पेस इत्यादि का भी अंतर होने पर ओटीपी नहीं आने के कारण भी काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो जिनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है या जिनका अभी स्लॉट ही नहीं आया है उनका तो जब फिर स्लॉट आएगा तो उनका होगा, या फिर आधार कार्ड और नाम में जो अंतर है तो जब बोर्ड उसको फिर से मौका देगा आपको फॉर्म में एडिट करने का तो आपको करना होगा। सबसे पहले आप एक काम करें कि जितने लोगों का डाउटफुल हो रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड के कारण या फॉर्म में नाम के गलती के कारण, सभी माध्यमों से, चाहे वह सोशल मीडिया हो, ईमेल हो या लिखित ज्ञापन हो, ज़िले में शिक्षा विभाग को आप लोग यह निश्चित रूप से इस पर आवाज़ उठाते रहें। मैं भी हर वीडियो में आवाज़ उठा रहा हूं कि शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड को निर्देशित करे कि जो सक्षमता का फॉर्म भरा गया था उसके लिंक को पुनः ओपन किया जाए ताकि जिन लोगों का गलत अपलोड हो गया
गया है या गलत नाम इत्यादि एंट्री हो गया है वो अपना सुधार कर लें, ताकि उनकी काउंसलिंग हो पाए या डॉक्यूमेंट जो डाउटफुल हो जा रहा है गलत अपलोड के कारण उसको सही से लोग अपलोड कर पाए। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि स्पष्टीकरण किस रूप में मांगा जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है। तो यह जो पत्र है यह जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी जिले का पत्र है और मधुबनी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र निकाल करके और जिनकी काउंसलिंग हुई है और यदि उनमें कोई गलती है तो स्पष्टीकरण कैसे मांगा जा रहा है, आपका नाम, आवेदन संख्या, विद्यालय का नाम लिखा रहेगा। यह जो है मधुबनी का मैंने उदाहरण के तौर पर रखा है। सभी जिलों से धीरे धीरे ऐसे ही पत्र निकलेंगे और आपको स्पष्टीकरण का समय दिया जाएगा और आपका जो डाउटफुल लिखा जा रहा है उस डाउटफुल के आगे रिमार्क में यह लिखा जा रहा है कि किस कारण से डाउटफुल किया गया है। तो उस रिमार्क को भी आपको देखना है। जैसे यहाँ देखिए इनके रिमार्क में है कि बीबीए योग्यता के आधार पर वर्ग 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय में नियुक्त हैं जो कि नियमानुसार नहीं है। बी फार्मा के योग्यता पर गणित विषय में बहाल हैं, यह भी नियमानुसार नहीं है। वर्ग 1 से 5 में नियुक्ति है जबकि वर्ग 6 से 8 में सक्षमता परीक्षा देकर उत्तीर्ण है। जब आपकी बहाली 1 से 5 में थी तो आपको सक्षमता भी 1 से 5 में ही देना था। अब आपको फिर से ऐसे कोई अगर होंगे जो 1 से 5 में नियुक्त हैं लेकिन 6 to 8 का उत्तीर्ण कर गए हैं या 6 to 8 में बहाल हैं, 1 to 5 में कर गए हैं, तो उनको अगली बार सक्षमता देना ही होगा। उसके बाद शारीरिक शिक्षक के पद पर हैं लेकिन उसके लिए योग्यता नहीं है। ऐसे ही वही जो आप पर भी रिमार्क है यह रिमार्क लिख करके आपके लिए भी पत्र निकलेगा। यदि कोई आदमी गलत बहाल हैं तब तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी ही। लेकिन किसी भी गलतफहमी के कारण, गलत अपलोड के कारण या नियम के अभाव के, नियम की जानकारी के अभाव के कारण यदि आपका डाउटफुल में गया है तो आप अपनी तैयारी करें उस अनुरूप कि आपके रिमार्क में क्या लिखा हुआ है डाउटफुल का। उस रिमार्क के डाउटफुल के कारण को आप पहले समझें और उस कारण को दूर करने का उपाय करें। जैसे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड है तो लिंक खुलेगा तो उसको आप सही अपलोड करें। ओरिजिनल नहीं है तो या तो आप ओरिजिनल निकालें या फिर आपके पास ओरिजिनल है लेकिन आपने अपलोड नहीं किया है तो अपलोड करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यदि जो नियमावली आई थी या उसको शिथिल किया गया था उस पत्र इत्यादि को रखें। जब आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो उसको देंगे। फोटोकॉपी नियोजन पत्र वाले मामले में आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने ज़िले में इसको संज्ञान में दें। डॉक्यूमेंट के नाम में गलती है तो यदि संभव हो तो सुधार करा लें। यदि इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता है तो एक एफिडेविट जरूर बनवा लें। ब्रिज कोर्स के मामले में भी आपको विभाग से दिशा निर्देश निकलवाना होगा। बीटेड सीटेड इत्यादि का जो भी नियमावली है, चाहे बीटेड सीटेड का हो या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हो या जो भी छूट मिला था उससे संबंधित वीडियो भी पूर्व में मैंने 3-4 वीडियो ला दिया है, उन सबको आप देख सकते हैं। और उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ मैंने सभी सक्षमता काउंसलिंग में सहायतार्थ आपके जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी लग सकते हैं उनको मैंने वहाँ पर डाल दिया है। इसको देख लेंगे। जिसके सक्षमता फॉर्म के नाम में गलती है, आधार से मिसमैच हो रहा है, OTP नहीं आने से काउंसलिंग नहीं हुई है, तो वे लोग जो है इस पर अपनी आवाज़ उठाएं, लिख करके दें कि इसका साइट खोला जाए, उसको आप सही कर लेंगे, सही अपलोड कर लेंगे। लेकिन आपको अपनी तैयारी पूर्ण रखनी है क्योंकि यहाँ देखिए 3 दिनों के अंदर में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में मांगा जा रहा है। और यदि आप साक्ष्य सहित सही स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो अन्यथा की स्थिति में कहा जा रहा है कि उन शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु संबंधित नियोजन इकाई को प्रतिवेदित किया जाएगा और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी कार्रवाई की जाएगी यदि आप अपने स्पष्टीकरण में उस साक्ष्य को नहीं रख पाते हैं। तो आपके रिमार्क में जो भी कारण लिखा जा रहा है आपके डाउटफुल होने का, बहुत सारे डाउटफुल के कारणों को लोगों ने, सभी शिक्षक साथियों ने हमारे हर जो है इससे संबंधित वीडियो पर प्रश्न किया है। यथासंभव सभी का मैंने
उत्तर भी दिया है उसको आप निश्चित रूप से देख लेंगे। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो यहाँ पर निश्चित रूप से रखेंगे। कोशिश होगी कि समुचित उसका निदान बताने का मैं उत्तर दूं और आपके रिमार्क के अनुसार आपको अपने साक्ष्य उपस्थित रखने होंगे जब आपको मौका दिया जाएगा। तो जो भी आपकी गलती है जिसके कारण आपका डाउटफुल हुआ है तो आप निश्चित रूप से उस साक्ष्य को अभी से ही एकत्रित रखें, क्योंकि आपके भी ज़िले में ऐसा पत्र तुरंत निकलेगा और आपको मौका दिया जाएगा। तो आपको साक्ष्य, चाहे वह कोई डॉक्यूमेंट आपका हो, कोई नियमावली हो, जिस प्रकार की भी गलती है उस साक्ष्य को ज़रूर तैयार कर लें जितना जल्दी हो सके, ताकि आपका डाउटफुल दूर हो जाए और आपकी काउंसलिंग पूर्ण हो जाए। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित या सक्षमता, काउंसलिंग, पोस्टिंग इत्यादि संबंधित सभी अपडेट लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ यदि कोई पत्रांक को आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। आपको यथासंभव वह उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।